उनके शब्द मैं यहां कहना चाहता हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मेरा एक ही सवाल है, प्रधानमंत्री जी, आपके शब्दों का वजन होना चाहिए। आप खाने क्यों दे रहे हैं? आप राजस्थान में खाने क्यों दे रहे हैं? आप मोदी जी को वापस क्यों नहीं ला रहे हैं? आप चौहान जी को खाने क्यों दे रहे हैं? धन्यवाद। तो चलिए, राहुल गांधी यहाँ पर सरकार को कोस रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात प्रधानमंत्री मोदी कहते थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने आरोप लगाया है प्रधानमंत्री पर, उनकी सरकार पर। कहा है कि अगर आपकी इसी तर्ज पर सरकार आपने बनाई थी तो फिर राजस्थान को खाने क्यों दे रहे हैं। ललित मोदी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया, शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों उनको खाने दे रहे हैं और क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की जाती है। राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक तरीके से घेरते हुए ये सारी बातें कही। बहरहाल बढ़ते आगे अपने मुद्दे की तरफ। क्या सच सामने लाएगी सीबीआई? सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जुड़े सभी केस आज सीबीआई को सौंप दिए हैं। घोटाले के साथ ही इस केस से जुड़े लोगों की संदिग्ध हालत में हुई मौत की जांच करने का जिम्मा भी सीबीआई को सौंपा गया है। सोमवार से सीबीआई इस मामले की जांच शुरू करेगी। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में उसे पहली रिपोर्ट पेश करनी, और इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला लेगा कि वो इस जांच की निगरानी करे या नहीं। अब सामने आएगा मध्य प्रदेश के खूनी व्यापम का सच। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया अपना फैसला। अब सीबीआई को करनी है जांच और सब कुछ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को साफ साफ कह दिया कि व्यापम के सभी मामलों की जांच सीबीआई करे। चीफ जस्टिस समेत 3 जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। आइए अब आपको बताते हैं कि अदालत में क्या क्या हुआ। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है तो इसमें मध्य प्रदेश सरकार को कोई एतराज नहीं है। इस पर जज ने कहा, हम अटॉर्नी जनरल के इस बयान का स्वागत करते हैं, लिहाजा हम व्यापम घोटाले के जुड़े सभी क्रिमिनल केस और इससे कथित तौर पर संबंधित लोगों की मौतों की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करते हैं। कोई ना कोई बॉडी तो इन्वेस्टिगेट करेगी, चाहे सीबीआई करे, चाहे एसआईटी करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, चाहे हाई कोर्ट मॉनिटर करे। अगर चीफ मिनिस्टर और सरकार को कोई चीज छुपानी नहीं है तो कौन सी बॉडी मॉनिटर करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट को झाड़ लगाते हुए कहा कि आप खुद सीबीआई जांच का आदेश दे सकते थे, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने कई अर्जियों की एक साथ सुनवाई की। इनमें व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने और मध्य प्रदेश के गवर्नर राम नरेश यादव को हटाकर उनसे पूछताछ करने की इजाजत देने की मांग की गई थी। एमपी के गवर्नर राम नरेश यादव को भी अदालत ने नोटिस जारी किया, जिस पर उन्हें 4 हफ्ते में जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं गवर्नर को, और उनका पक्ष सुनने के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट आगे निर्णय लेगा। एसटीएफ ने हाई कोर्ट में ये दलील दी थी कि हम एफआईआर कर सकते हैं, और एफआईआर करने के बाद हम इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चालान अभी पेश नहीं करेंगे जब तक वो पद पर बने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और बाकी विसिल ब्लोअर्स की अर्जी 24 जुलाई को सुनी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो विसिल ब्लोअर्स की बात और प्राइवेट कॉलेजों के पिटिशनर्स की अर्जियों पर तसल्ली से सुनवाई करना चाहती है। निश्चित तौर पर न्याय की जिस प्रकार से मांग उठ रही थी, न्याय की गुहार उठ रही थी, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ध्यान में रखा, और ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से माननीय राज्यपाल को नोटिस जारी किया है। राज्यपाल को नोटिस जारी होने से एक इस प्रकार का मैसेज आम जनता में भी जाएगा कि व्यापम घोटाले की जांच अब हाई प्रोफाइल तक भी पहुंचेगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस के लिए देश के 6 नामी वकील चीफ जस्टिस की कोर्ट में पेश हुए। ये हैं कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, केटीएस तुलसी, विवेक तनखा, अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिरा जय सिंह।
जबकि सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बहस की। साफ है देश के सबसे खूनी घोटाले की अभी कई परतें खुलनी बाकी हैं। ये तो बस आगाज है। विक्रांत यादव के साथ एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7। तो व्यापम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया, जहां CBI जांच का सेहरा शिवराज सरकार ने अपने सर बांधा। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर ये जांच 2 साल पहले शुरू हो जाती तो इतने लोगों की जान न जाती। शिवराज सिंह चौहान ने प्रारंभ करवाई थी, ये मेरी अग्नि परीक्षा की घड़ियां थी, क्योंकि मैं चाहता तो ये जांच नहीं हो सकती, लेकिन ये मेरे मन की तरफ थी कि अगर गड़बड़ हुई है तो दाएं बाएं जहां भी हो वहां तक जांच को पहुंचना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन व्यापम के खून के छींटों ने उनकी सरकार का दामन भी दागदार कर दिया है। सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री माने जाने वाले शिवराज की जान अब उस तोते में है जिसे कभी बीजेपी के दिग्गज तोता कहा करते थे। बहरहाल इस्तीफे के सवाल पर उनके सिपहसालार बाबूलाल गौर ने विरोधियों से पूछा, भोपाल गैस कांड के बाद जब अर्जुन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया था तो आखिर वो क्यों देंगे? क्या माननीय अर्जुन सिंह जी ने यूनियन कार्बाइड में 5000 लोग मर गए थे, कोई ने इस्तीफा दिया? उस समय CBI इंक्वायरी हुई थी, उन्होंने नहीं दिया तो कोई नहीं देगा। नहीं, क्यों दे भाई? कोई हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उधर व्यापम के जरिए एक बार फिर सत्ता तलाशने की कोशिश कर रहे दिग्विजय सिंह ने दोहराया कि घोटाले में शिवराज का परिवार भी शामिल है। मध्य प्रदेश की जनता से पूछ लीजिए, घर घर में ये चर्चा है कि सारा का सारा जो धन आता है किसके माध्यम से आता है। मैंने तो प्रमाण दिया था, प्रमाण उसकी जांच की जाए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुट्ठी ताने आम आदमी पार्टी को भी मौका मिल गया है और उसने भी उम्मीद जताई है कि जांच अदालत के निगरानी में ही होगी। अब तक का इतिहास सुप्रीम कोर्ट का यही रहा है कि जब भी कोर्ट ने कोई जांच CBI को दी है तो कोर्ट ने उस जांच को मॉनिटर भी किया है, समय समय पर स्टेटस रिपोर्ट फाइल होती रही है। उधर घोटाले में गवर्नर राम नरेश यादव को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिलने के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी बैठक की। राजनाथ सिंह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे और इस मीटिंग के बाद MP के गवर्नर के भविष्य पर फैसला हो सकता है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि आखिरी फैसला PM मोदी के देश से लौटने के बाद ही किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो इसी से जुड़े हुए बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि आज हम मुद्दा में उठा रहे हैं, जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या CBI जांच से व्यापम का सच सामने आएगा? बड़ा सवाल ये है कि क्या घोटालों से जुड़ी संदिग्ध मौतों का राज खुलेगा? सवाल ये भी है कि क्या CBI जांच के नाम पर राजनीति हो रही है? एक सवाल ये कि क्या CBI जांच से शिवराज सरकार की छवि सुधरेगी या फिर नहीं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जांच पूरी होने तक शिवराज को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? तमाम ऐसे सवाल जिनका जवाब तलाशेंगे आज मुद्दा में। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हितेश वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल से कांग्रेस प्रवक्ता दीप्ति सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राकेश दीक्षित हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह, याचिकाकर्ता प्रशांत पांडे हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचारक राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं। हितेश जी, पहला सवाल आपसे, क्या शिवराज सिंह को पता था कि क्योंकि 9 तारीख यानी आज की तारीख है, तो आज अगर कोर्ट में सुनवाई होगी, जाहिर सी बात है कि कोर्ट भी संज्ञान ले सकता है CBI जांच की तरफ, क्या पता था और इसीलिए कल CBI जांच के आदेश खुद शिवराज सरकार की तरफ से दे दिए गए? देखिए, जब सारे देश को पता था तो स्वाभाविक है कि जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की भी उनकी जानकारी में था ये विषय। पर साथ ही साथ यह भी सच है कि सारे देश में जो पिछले लगभग 10 दिनों से जो माहौल है, और ख़ास तौर से हमारे मीडिया के साथी की जो असमय मौत हुई, उसके बाद जो संदेह के दायरे में पूरे इन्वेस्टिगेशंस को लाया गया, जो प्रश्न खड़े हुए, उसको देखते हुए हमारे लिए आवश्यक हो गया था कि अब केवल कांग्रेस ही नहीं, हमको चूंकि पूरे देश के बुद्धिजीवियों को जवाब देना है, तो हमको एक बेहतर और जांच की आवश्यकता है, जिसकी बात अरुण जेटली जी ने भी करी, जिसकी बात उमा भारती जी ने भी करी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और बिना किसी विलंब के उन्होंने, चूंकि हाईकोर्ट मॉनिटर्ड जांच चल रही थी और जैसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा कि ये हाईकोर्ट को ही करना चाहिए था, उन्होंने तत्काल एडवोकेट जनरल को बुलाकर एक पिटीशन उन्होंने ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष दी और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उन सब चीजों को लेकर हमारे वकील आज दिल्ली भी गए
और जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बहुत अच्छा आपने बताया कि मुकुल जी ने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही अपनी बात को रखा कि मध्य प्रदेश की सरकार इस बात के लिए तैयार है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अप्रिशिएट किया और अप्रिशिएट करते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी। मुझे लगता है जब हमारे पास हम चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कह रहे हैं कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम ईमानदारी से अभी तक जांच हमारे यहाँ होती सवाल आई आपसे है, लगातार पूछा जा रहा था, लेकिन कल मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिया। अब ये बताएं कि चलिए अब जांच के तो आदेश हो गए, अब इसके बाद क्या लगता है कि दामन पाक साफ हो जाएगा? यानी यही बात विपक्ष भी लगातार कह रहा था कि अगर आप बिल्कुल पाक साफ है तो सीबीआई जांच के आदेश दे दीजिए। अब इसके बाद क्या लगता है, अगर सीबीआई की जांच होगी तो क्या सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा? नवजोत जी, दो हिस्से हैं फिल्म के, यदि आप इसको देखना चाहें। पहला हिस्सा है जब दिग्विजय सिंह के शासनकाल में एफआईआर दर्ज होती है, उस एफआईआर को गोल कर जाते हैं दिग्विजय सिंह, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, ना कोई कमेटी बैठती है, ना एसटीएफ होती है, ना सीबीआई जांच होती है व्यापम के संदर्भ में। वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान जी के नोटिस में एक बात लाई जाती है कि रैकेट है, वो तत्काल इस बात की बिना परवाह किए हुए कि इसमें हमारे दल के लोग भी शामिल हैं, तुरंत उस मैटर को एसटीएफ को देते हैं, कमेटी बिठाते हैं और 2000 लोगों पर कार्रवाई होती है और जिसके छींटे हम पर आते हैं। बिल्कुल आपने जो बात कही वो सही कही, लेकिन हमारे लिए प्राथमिकता भ्रष्टाचार का निर्मूलन था। हमारे लिए शिवराज सिंह चौहान जी के लिए साहसिक कदम था उनके पास कि उन्होंने इसको उखाड़ फेंकने का रास्ता अपनाया, बावजूद इसके कि हम पर भी आरोप लगेंगे, पर उन्होंने कहा नहीं, हमें सुशासन का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार निर्मूलन भी है और वो इस रास्ते पर चले। और आज भी हम उन सवालों का सामना कर रहे हैं, उनसे बच नहीं रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अपराधी अपना अपराध करता है जो कभी खत्म नहीं होते, लेकिन शासक का काम है कि निडर होके बिना किसी पक्षपात के उस अपराध को उखाड़ फेंकने का काम करे। और मैं आपको एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक भय का वातावरण बनाया गया वो ठीक नहीं है, बल्कि उल्टा है कि शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने इतने बड़े कद और पद के अपराधियों से लोहा लिया, उनको जेल पहुंचाया, कभी आपने सोचा है कि शिवराज सिंह चौहान को भी उनसे खतरा हो सकता है? क्योंकि वो यदि इतने कद्दावर लोग हैं, ये जवाब दीप्ति जी से ले लेती हूं। दीप्ति जी, यही आरोप लग रहा है आप पर भी। सेंटर में यूपीए सरकार थी, आप लोग भी तो आदेश दे सकते थे जांच के, लेकिन आपने नहीं दिए। शिवराज सरकार पूरा क्रेडिट अपने ऊपर ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने जांच बिठाई, हमने 2000 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा और अब हम ही ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। जी, मैं दीप्ति जी से जवाब ले लूं जरा। हितेश जी, दीप्ति जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी को आज भी शर्म नहीं आ रही है किस तरीके से राकेश जी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों से लोहा लिया। बड़े शर्म की बात है कि 2 साल से जो मुख्यमंत्री जी मौन होके बैठे थे, 48 मौतें करा ली मध्य प्रदेश के अंदर। इतना बड़ा घोटाला हुआ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया मुख्यमंत्री ने, और उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेता लोग और आरएसएस के लोग ये बात बोलते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी के अंदर ऐसा हृदय परिवर्तन क्या हुआ कि अचानक उन्होंने 2 साल के बाद हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखी, जबकि उनको 2 साल से कांग्रेस ये बात बोलती चली आ रही है कि आप निर्दोष है अगर तो सीबीआई से जांच कराइए, पर मुख्यमंत्री जी के ऊपर जूं भी नहीं रेंग रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जो इसमें शामिल हैं, आरएसएस के लोग, कांग्रेस ये आरोप लगाती चली आ रही है कि आरएसएस के लोग इसमें शामिल हैं, मुख्यमंत्री का परिवार इसमें शामिल है, पर नहीं, मुख्यमंत्री जी के ऊपर जूं नहीं रेंग रहा। रही बात लोहा लेने की, तो मुख्यमंत्री जी क्या लोहा लेंगे? आज 48 से मौतें हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सफाई देते हैं कि किसी ने शराब ज्यादा पी ली, किसी ने कोई बीमार हो गया। ये कारण नहीं है। हमारे पत्रकार भाई की जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हत्या हुई, बड़े शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आज भी जिस तरीके से ढोंग रच के इन हत्याओं के ऊपर, उन मृत्युओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, शर्म आना चाहिए। सियासत हो रही है हितेश जी। अगर अक्षय की मौत नहीं होती और इस तरीके से प्रेशर नहीं बनाया जाता तो सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जाते। कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से जवाब ले लेते हैं। होने वाले नहीं थे। दीप्ति जी, हितेश जी से जवाब ले लेते हैं। जी दीप्ति जी रुकिए, मैं लौट रही हूँ, हितेश जी से जवाब ले लेते। देखिए नवजोत जी, हमें मालूम है कि कांग्रेस लाशों की राजनीति करती है, कांग्रेस दंगे की राजनीति करती है, लेकिन बड़ी चतुराई से उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जब इसी व्यापम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने भ्रष्टाचारियों से समझौता किया और उस घोटाले को चलने दिया और वो भी शामिल हो गए उसमें। जिस प्रकार की कोयला घोटाले की फाइलों पर मनमोहन सिंह जी से चुपचाप दस्तखत कराते रहे और वो शामिल हो गए, जबकि उनको बताया गया था कि ऐसा हो रहा है। तो एक और इस प्रकार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार की कोई बात
उनके सामने आती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उल्टा उसमें शामिल हो जाते हैं। ये राहुल गांधी जी पर हमारा सीधा आरोप है। वहीं दूसरी ओर हमारे पास ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जब उनके नोटिस में बात आती है तो वो अपने ही दल के लोगं को जेल तक पहुंचा देते हैं, बिना इस बात की चिंता करे हुए कि नवजोत जी के सवालों का सामना हमने करना पड़ेगा। दीप्ति जी, इसका जवाब है आपके पास? आरोप आप पर भी लग रहे हैं, वही आरोप लगा रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करना बंद करें, और इनको कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस से कुछ पूछने का। पहले जिन मामलों में ये गिरे, इतना बड़ा व्यापम घोटाला, 48 मौतें, इन बात का जवाब दें। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कार्रवाई करी? कि राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दिग्विजय सिंह के आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह, हमारी कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं होता। देखिए, घोटाले किसकी सरकार में नहीं हुए, पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा निष्पक्ष काम किया है। पर बैठकर ताउम्र इंसाफ मांगते रहे कि वो जांच सीबीआई को दे दीजिए, जिसके सीधे आरोप दिग्विजय सिंह जी पर थे, तो ना उसके लिए एसटीएफ गठित हुई, ना इंक्वायरी हुई, ना सीबीआई हुई। ये तो आपका शासनकाल था। खुद ये सरेआम ये बात बोल रहे हैं कि हम तो छोटे से मछली हैं, बड़ी बड़ी प्रदेश अध्यक्ष अरुण नेहरू ने भी इस गंदी गंगा में हाथ धोए हैं। उन्होंने अपनी बहन का एडमिशन कराया है। एक एक करके हमारे साथ राकेश सिन्हा जी भी मौजूद है, क्योंकि दीप्ति जी आप पर भी आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि संघ के बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें। देखिए, तो मैं दीप्ति जी से को एक नसीहत दूंगा, कुछ बोलने से पहले पृष्ठभूमि को समझना चाहिए। मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाता हूँ, एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जो एक लक्षण हो गया, एक चरित्र बन गया है कि एक दूसरे पर आरोप लगाकर विषय वस्तु से। नवजोत जी, आपने बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया था। देखिए, यह व्यापम क्या था? ये व्यापम एक प्रशासनिक तंत्र में ऐसा भ्रष्टाचार था जो मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। अभी बिहार में 1500 शिक्षकों ने स्वयं इस्तीफा इस आधार पर दे दिया कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र जमा किया था। 6 वाइस चांसलर पिछले 5 साल में गिरफ्तार हो चुके हैं। पूरे शिक्षा जगत में और जो अपॉइंटमेंट की जो पॉलिटिक्स चल रही है, जिसमें निश्चित रूप से पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और बाहर के दलालों के बीच एक नेक्सस है, उसको समाप्त करने के लिए ये अच्छा हुआ कि मध्य प्रदेश में घोटाला सामने आया। ये परत दर परत खुलता जा रहा है। इसमें सीधा मुख्यमंत्री का, सीधा किसी बड़े नेता का नाम नहीं आ रहा है। जिनका नाम आया वो जेल के अंदर है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें सरकार ने एक निर्णय लिया। पहले एसटीएफ का गठन किया, एसटीएफ के बाद सरकार ने निर्णय लिया सीबीआई की जांच हो। और जो बात ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं का, आप क्या बात कर रहे हैं? किस संगठन पर आरोप लगा रहे हैं? कौन लोग लगा रहे हैं? जीप स्कैंडल, 2000 जीप डिफेंस को खरीदकर जवाहरलाल नेहरू ने जो दिया था, भारत के स्वतंत्रता के बाद डिफेंस के खेलने वाले जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन थे। आपको नहीं मालूम है तो थोड़ी पृष्ठभूमि पढ़ लीजिए। जीप स्कैंडल, बोफोर्स स्कैंडल से लेकर 2G स्कैंडल तक वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर चिठाकसी कर रहे हैं। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की हिम्मत नहीं हुई आरएसएस पर सवाल खड़ा करने का, और आप सवाल खड़ा कर रही हैं। भारतीय राजनीति को ठीक से समझिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति में सचरित्रता की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, और हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो। और इसलिए मैंने कहा कठोर से कठोर निर्णय लेना चाहिए। जांच में जो भी जिम्मेदार हो, जो कोई भी हो, चाहे वो पार्टी का हो, पार्टी के बाहर का हो, ब्यूरोक्रेट हो, या जितने बड़े लोग हों, उनको जेल के अंदर जाना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सीबीआई की जांच की मांग का समर्थन मिला। राकेश जी, लौटूंगी आपके पास। दीप्ति जी भी हैं, हितेश जी भी हैं। सियासत से परे विकास सिंह, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, हमारे साथ मौजूद हैं। सीबीआई की जांच की बात हो रही है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। अगर इस तरीके से जांच होती है तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, 2 बातें इसमें बड़ी क्लियर है। एक तो कि जो स्टेट का पुलिस होता है वो सीबीआई से किसी तरह से कम नहीं है या कम सक्षम नहीं है कोई जांच करने में। स्टेट के पुलिस के जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वही डेप्यूटेशन में सीबीआई के सारे सीनियर पोजीशंस को मैन करते हैं। सीबीआई का अपना भी कार्डर होता है और उनका अपॉइंटमेंट और स्टेट पुलिस के अपॉइंटमेंट में कोई बहुत फर्क नहीं है। कंपीटेंस वाइज ये कोई नहीं कह सकता कि स्टेट पुलिस के जो इंस्पेक्टर है वो सीबीआई के इंस्पेक्टर से किसी तरह से कम कंपीटेंट है। अगर स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और शिवराज सिंह को कॉन्फिडेंस था कि हाँ वो निष्पक्ष काम कर रही है, तो सीबीआई को जांच देने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जरूर है कि स्टेट पुलिस पे कोई दबाव था, स्टेट पुलिस को निष्पक्ष तरीके से जांच लग रहा था कि नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने सीबीआई को जांच दी है। पहला तो क्वेश्चन ये है। नंबर 2 ये है कि आपको देखना है कि सीबीआई के जांच का किस समय ये जांच सौंपा जा रहा है। सीबीआई को जांच तब सौंपा जा रहा है जिस समय केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है जी।
ये बड़ा क्रूशियल होता है। जहां स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार सेम है और आपको मालूम है कि सीबीआई के डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करते हैं, तो इसलिए ये जो कंट्रोल सीबीआई के ऊपर है, मैं बहुत सालों से इस बात को कह रहा हूं कि सीबीआई को निष्पक्ष अगर सही तरीके से बनाना है तो सीबीआई के डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट एक इंडिपेंडेंट कमिटी को देनी चाहिए और उनका रिमूवल भी इंडिपेंडेंट कमिटी को एग्जामिन करना चाहिए। ये इस देश में अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए सीबीआई एक तरह से सेंटर का ही एक इन्वेस्टिगेशन। यानी हम जिस निष्पक्ष जांच की और नतीजों की बात कर रहे हैं वो हम यहाँ पर भरोसा करें इसके बाद जांच पर या नहीं करें? मेरा मानना है कि अगर ये कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा और कोई एसआईटी का गठन नहीं होगा जो कि इस इन्वेस्टिगेशन को ओवरसी करे, तो ये बिल्कुल एक आई वॉश होगा। बिकॉज जो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है सीबीआई उसी लाइन पे आगे चलेगी। सीबीआई कहां से, जहां सेंटर में भी बीजेपी है, कहां सीबीआई साहब एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एकदम निष्पक्ष होकर के और बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। विकास जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले हम ये भी बता दें कि आज क्योंकि सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो इस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी आई, एक बार वो भी सुन लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, शायद मुझे याद है, हिंदुस्तान की जनता को भी याद है, आपको भी याद होगा, उनके शब्द मैं यहां कहना चाहता हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मेरा एक ही सवाल है, प्रधानमंत्री जी, आपके शब्दों का वजन होना चाहिए। आप खाने क्यों दे रहे हैं? आप राजस्थान में खाने क्यों दे रहे हैं? आप मोदी जी को वापस क्यों नहीं ला रहे हैं? आप चौहान जी को खाने क्यों दे रहे हैं? सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमला कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और लेकिन सबको खाने दिया जा रहा है। हितेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, विकास सिंह जी की बात आपने सुनी, आप ही लोग थे यूपीए सरकार के समय जब सबसे ज्यादा आप ही ने ये बात उछाली थी कि ये सीबीआई जो है पिंजरे का तोता है। लेकिन अब अगर वही एजेंसी जांच करेगी और अगर सुप्रीम कोर्ट ना मॉनिटर करे, अगर वो जांच भी करती है, तब क्या गारंटी है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? देखिए नवजोत जी, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट को करेक्ट कर लेना चाहिए। जो पिंजरे का तोता कहा था वो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी। आप लोगों ने कभी भी राजनीतिक टिप्पणियों को तो हम नकार सकते हैं। उस वक्त आप विपक्ष में थे, आप लोगों ने खूब बुनाई थी ये बात। एग्रीड जी, एग्रीड, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी जिसको हमने कहा था। हम 2 मिनट के लिए, जैसा राकेश जी ने कहा, बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दे, कम से कम न्यायालय को तो मानेंगे। उसी उच्च और सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी दलीलों को और तकनीकी खामियों जिसकी बात इन लोगों ने करी थी, कांग्रेस ने उसको सुनकर यह निर्णय दिया था कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। हमने उसको माना था, आगे बढ़े थे। वहीं आखिर हमारे ऊपर जब दबाव बना, दबाव किस बात का? जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं को समझकर जनता के लिए सरकार चलाना ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है। और जब हमको ऐसा महसूस हुआ कि जन भावनाओं जन अपेक्षाएं आज ये कहती हैं कि सीबीआई की जांच होना चाहिए, तो हमारे पास चूंकि कुछ छुपाने के लिए नहीं था, हमने इसलिए इस बात को तत्काल समझते हुए 10 दिन के अंदर जो घटनाक्रम हुआ उसके आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को रिप्रेजेंट किया और सीबीआई की जांच हो रही है। हाईकोर्ट मॉनिटर्ड होती है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड होती है, जांच संस्थाओं को सोचना है। उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर करना चाहिए या नहीं? हालांकि उसका जवाब अभी सीबीआई को देना मेरा तो अनुरोध है नवजोत जी, आप कैसी भी जांच करिए जी। सबसे बड़ा जो साहसिक काम किया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारी जांच बहुत हो चुकी है। 15 जुलाई के बाद चार्जशीट चालान सबमिट होने वाला यानी था। आप तैयार है किसी भी तरह की जांच हो? जी, सैकड़ों लोग जेल में हैं। जी, प्रशांत पांडे जो पिटिशनर है हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, एक बड़ी जीत आप मान रहे हैं और इसके बाद आपको भरोसा है निष्पक्ष जांच का? जी हाँ, बिल्कुल है। यकीनन जो गलतियां वाजपेयी जी की कॉम्पिटेंट एजेंसियों ने की हैं वहाँ पर, जो इनको लगता है कि हमारी एजेंसीज, हमारे ऑफिसर्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किस तरीके से कलेक्ट किए जा सकते हैं, किस तरीके से उठाए जाते हैं, उसको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है, क्या क्या मैंडेटरी प्रोविजंस हैं लॉ के। एक कांस्टेबल से ये जाके सिस्टम में से हार्ड डिस्क निकलवा के और मंगवा रहे हैं और उसको फिर सीज भी नहीं कर रहे हैं, फ्रीज भी नहीं कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। उस तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एकेडमी में या कोई भी इंस्टीट्यूशन में या कोई भी एजेंसी अब ऐसे ऑफिसर्स को कॉम्पिटेंट बोल सकती है। इनफैक्ट स्थिति ये है, या वास्तविकता में इनको बताऊं,
कि एसआईटी ने खुद ये मेंशन किया है अपने प्रोसीडिंग्स में जी। और ये लिखा भी है कि इंदौर पुलिस के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए अंडर सेक्शन 201 जी। और उसी चीज को उसके अलोंग विद द एविडेंसेस अलोंग विद द रिकॉर्ड्स उन्होंने मेंशन किया है। और एसआईटी अनफॉर्चुनेटली बाकी लोगों ने या गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने उनको उस मेरा एक सवाल है मैं लौटती हुई तेजी आपके पास, ये जो बात कह रहे हैं हमारे प्रशांत अभी, बिल्कुल प्रशांत जो आपने बात कही है, हम आपको एसआईटी चीफ की नहीं हम आपको जवाब सुनाएंगे ना, आप रुकिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एसआईटी चीफ ने क्या कहा था और उन्होंने भी ये बात मानी थी कि कुछ गड़बड़ियां हैं कार्रवाई में, क्या कुछ खामियां हैं, उसके बारे में क्या कहा वो आपको। व्यापम घोटाला सच सामने लाएगी सीबीआई, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले पिटिशनर प्रशांत पांडे ये कह रहे थे कि जांच पर भरोसा नहीं था और इसीलिए अब सीबीआई को अगर ये जांच दी जाती है तो शायद निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि खुद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के चीफ चंदेश भूषण भी मानते हैं कि व्यापम एक बड़ा घोटाला है और अच्छे तरीके से इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। वहीं एसआईटी के जो सदस्य हैं रमन, उनका ये मानना है कि बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी कमियां हैं इस मामले में। आइए हम आपको सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं वो, और उसके बाद हितेश जी आपका रिएक्शन लूंगी। हाईकोर्ट ने हमारी कमेटी बनाई थी, वो कमेटी केवल एसटीएफ द्वारा व्यापम का से संबंधित मामलों की जो जांच की जा रही थी उसकी निगरानी की थी। बहुत बड़ा घोटाला है वैसे तो, इसमें तो कोई बात नहीं, और ये तो अपने अपने सोचने का एंगल है, किस एंगल से कौन क्या सोचना चाहता है उस हिसाब से होगा। अब लेट हो गए इसलिए अभी काफ़ी चीज़, जैसे आप सीडीआर का ही ले लीजिए, वो कहते हैं सब 1 साल के बाद आपको नहीं मिल पाता। यदि हम लोग पहले हुआ होते, हम इनको गाइडेंस देते कि भाई तुरंत ये करो। कुछ लोगों का किया है लेकिन कुछ मामलों में हमें कठिनाइयाँ आ रही है जो पुराने केसेस हैं। पर पहले एक जो बार बार बात आती है कि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की निगरानी तो बाद में शुरू हुई, उसके पहले जो क्राइम ब्रांच में केस था, इंदौर क्राइम ब्रांच में, कहीं आपको उधर फिशी चीज़ें नज़र आई? देखिए, ये जो पहला इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन उसमें वो इनके एसटीएफ के पास तो प्रकरण आया है करीब 3-4 हफ्ते बाद घटना खुलने के बाद। जी। तो संभव तो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जी हितेश जी, आप मानने को तैयार नहीं है कि उसमें कुछ खामियां हैं? देखिए, मैं 2 बातें बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। जितने भी सवाल उठाए जा रहे हैं, गड़बड़ियों के हो या प्रशांत जी ने अपनी बातें रखी, उनके मन में कुछ तकनीकी प्रश्न है कि ये खामियां हुई होंगी या करी गई होंगी, इन सब सवालों को लेकर 1 दर्जन पिटीशंस के साथ में प्रशांत जी और उनके साथी उच्च न्यायालय जा चुके हैं। यानी कि उन तथ्यों और तर्कों को जो ये आज रख रहे हैं, इस पर अच्छी बहस हो चुकी है और उसके पश्चात उच्च न्यायालय ने उनमें से किसी को नहीं माना। मतलब ये भाजपा या कांग्रेस का विषय नहीं है। और जब ये रिप्रेजेंटेशन का ऑप्शन अभी भी आपके सामने खुला हुआ है, हमने शुरू से इस बात को कहा है, चूंकि मैटर सबजुडाइज है, तो जब मैटर सबजुडाइज है तो अभी भी आपके सामने ऑप्शन खाली है। कोई बीजेपी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है आपसे। प्रशांत जी कुछ जानना चाह रहे हैं। प्रशांत जी, क्या सवाल था आपका? आप बात कीजिए हितेश जी से। मैं ये बताना चाहूंगा वाजपेयी जी को कि सर, मैं इसके पहले कभी कोर्ट नहीं गया हूं। दिस इज माय फर्स्ट विजिट टू कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी नहीं गया। लेकिन एक्सेल शीट और बाकी विषयों को लेकर प्रशांत जी, जो आपके साथी हैं दिग्विजय सिंह जी, वो तो गए और उसके बाद उस न्यायालय ने उस पर निर्णय भी दिया है। किसने? जो बार बार उन्होंने उससे छेड़छाड़ की बात कही है और कुछ भी बात जो कही है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, पहली बात ये आपको बता दूं, मेरे को बात करने देंगे पूरी अपनी? प्रशांत अपनी बात रखिए। हेलो, हाँ जी, मैं वाजपेयी जी को ये बता दूं सबसे पहले तो कि जो दिग्विजय सिंह जी को मेरे साथी बार बार बोला जा रहा है, तो वो मैं ये पिटीशन मैंने अपने इंडिविजुअल लगाई है। ये भी पिटीशन मेरी इंडिविजुअल है और ना मेरा किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। बुराई है कि आपको शर्म आती है दिग्विजय सिंह के साथ आप मूव कर रहे हैं इस बात को स्वीकार करने के लिए, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है। हमारे साथ राकेश दीक्षित जी भी मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है। प्रशांत, मैं आती हूँ आपके पास, ठीक है? आपने अपनी बात यहाँ पर रखी। आप क्या चाहते हैं? हाँ। मैं सिर्फ और सिर्फ सच का साथ दे रहा हूँ।
सच का साथ दे रहे और उन्होंने कहा कि सीबीआई नहीं, आप जांच होना दिग्विजय जरूरी सिंह था। जी का भी हितेश साथ जी, दे रहे हैं, राकेश इसमें दीक्षित जी आपको से क्या एक सवाल है शर्म मेरा, महसूस होती है? बहुत देर बताइए, से आज इंतजार देश कर को रहे हैं। ऐसी बात है हितेश जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरा राकेश दीक्षित जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। प्रशांत जी, राकेश जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी तक जांच हो रही थी, इतनी मौतें हो गई, क्या पत्रकार की मौत का इंतजार हो रहा था, उसके बाद सीबीआई जांच को देना चाहिए था या पहले ही देना चाहिए था? नैतिकता और शुचिता की बात करती है ये पार्टी, पूरा परिवार की तरह से ये पार्टी है, लेकिन उस आधार पर क्या वाकई ये पार्टी चल रही है? और इसके बाद सीबीआई जांच के बाद क्या वाकई दामन साफ हो जाएगा शिवराज सिंह का? ये मुझसे कर रही प्रश्न? जी जी, आप ही से प्रश्न है राकेश दीक्षित जी। आप सही कह रही हैं। देखिए, एक सवाल जो सबकी जबान पे है और आज सारे प्रदेश में यही पूछा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री वाकई निष्कलंक हैं, पाक साफ हैं, तो उन्होंने इतना विलंब क्यों किया? अगर वो सीबीआई की जांच पहले दे देते तो शायद कुछ मौतें, ये सारी मौतें संदिग्ध हैं मैं भी नहीं मानता, लेकिन कुछ मौतें ऐसी हैं जिन्हें शायद बचाया जा सकता था। अगर नहीं बचाया जा सकता तो कम से कम उन मौतों के कारणों को जाकर, अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो उन तक पहुंचा जा सकता था। ये अनावश्यक विलंब से एक भ्रम का, एक शक का, संदेह का वातावरण पैदा हुआ और उसके लिए कोई और नहीं, मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। राकेश सिन्हा जी, नैतिकता और शुचिता की बात की जाती है, क्या संघ को ऐसा नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान उस कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते? देखिए, पहले मैं एक राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करूंगा। राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री की बातों में वजन होना चाहिए। नरेंद्र मोदी की बातों में वजन है या नहीं है दुनिया देख रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद का जितना अवमूल्यन राहुल गांधी ने स्वयं किया, वो इतिहास साक्षी है। आधुनिक भारत के इतिहास में, संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पार्टी का एक नेता प्रधानमंत्री और कैबिनेट के निर्णय को सड़कों पे, गलियों में जाकर उपेक्षा करता है, अपमान करता है, अवमानना करता है। चलिए मैं इस पर आता हूं। एक बात जान लीजिए, यदि शिवराज सिंह चौहान पर जब भी उंगली उठेगी, अगर मुख्यमंत्री उस दायरे में आएंगे, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। लेकिन आज मुख्यमंत्री पर कहीं कोई आरोप नहीं है, सीधा आरोप नहीं है। अब प्रदेश का मुखिया होगा तो कोई भी घटना घटेगी तो प्रदेश के मुखिया, पर पार्टी ने भी तो साथ नहीं दिया, पार्टी के अंदर भी तो वो अलग थलग पड़ गए। नहीं, इसका अर्थ यह है कि प्रदेश में कोई घटना घटे और तुरंत मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं अभी एक घटना बता रहा हूं, बिहार में एक वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर को तुरंत गिरफ्तार किया गया है। किसी ने नीतीश कुमार का इस्तीफा नहीं मांगा, क्योंकि देखिए, एक नियुक्ति और एडमिशन माफिया पूरे देश में काम कर रहा है। और मध्य प्रदेश में 2 डिकेड पुरानी घटना है, 2 डिकेड से घटनाएं चल रही हैं, 2 दशकों से चल रही घटनाओं को उजागर करने के लिए मुझे लगता है यदि सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करती है तो बहुत अच्छा होगा। पर राकेश जी, ये बताइए कि पार्टी में भी तो शिवराज अलग थलग पड़े हुए हैं, तमाम सीनियर लीडर्स। उमा भारती कहती हैं कि मेरे को तो रात को डरावने सपने आते हैं। अरुण जेटली खुद ये बात मान चुके हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यानी उनको भी कहीं ना कहीं भरोसा नहीं था। कोई भी सीनियर लीडर शिवराज के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि दो मान्यताओं पर, एजम्पशन पे आज डिबेट चल रहा है। एक एजम्पशन तो ये चल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान इसमें इन्वॉल्व है, ही इज ए कल्प्रिट। दूसरा एजम्पशन यह चल रहा है कि पार्टी विभाजित है। ये तो पार्टी के लोग बताएंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि मांग करते हैं निष्पक्ष जांच की बात करते हैं, इसका मतलब यह नहीं होता कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं। एक बाहर से मैं जो देख रहा हूँ, ये पार्टी के अंदर के लोग बताएंगे, मैं बाहर से जो देख रहा हूँ, पार्टी के अगर केंद्रीय नेता डिमांड कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसकी पारदर्शी जांच हो, तो ये शिवराज सिंह चौहान के विरोध में कैसे जाता है? जिस शिवराज सिंह चौहान ने वायुयान से एक प्लेन से अपने एप्लीकेशन को भेजा कि इसकी सीबीआई की जांच कराएं, राज्य सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सीबीआई से जांच की मांग की, और मुझे लगता है कि इसकी जितनी पारदर्शी जांच हो, जनता के हित में हो, क्योंकि यह एक ऐसी घटना है जो आम जनता के जीवन को छूती है। जो 2 लाख करोड़ हुआ वह प्रत्यक्ष रूप से जो कोल घोटाला हुआ, जो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, वह भ्रष्टाचार था। लेकिन यह ऐसा भ्रष्टाचार है जो आम लोगों की, आम छात्रों के जीवन को छूता है, योग्यता का कद्र नहीं करता, योग्यता का अपमान करता है, योग्यता को पिछलता है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और इस जांच का दायरा जितना बढ़े, बल्कि जांच के दायरे में जिन लोगों की मौत हुई उनको भी लाना चाहिए। एक अंतिम बात मैं जोड़ना चाहता हूं, उसको भी राकेश जी लौटूंगी आपके पास, अंतिम बात के लिए मैं लौटूंगी आपके पास। दीप्ति, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये पूरी राय आप सुन रहे हैं, हितेश जी की बात आपने सुनी, राकेश जी की बात आपने सुनी। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री का दामन पाक साफ है और इसीलिए पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, संघ उनके साथ खड़ा, और इसीलिए सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। और अरुण यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की बहन का एडमिशन कैसे हुआ, ये भी पूछिए। मैं बिल्कुल इनको बोलिए कि मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने इतनी देर बोला, मैंने सुना। ठीक है, छोटा सा सवाल है, कोई बोले तो भारतीय जनता पार्टी
अब आपके पास समय है पूरा। देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट बात बोल रही हूँ कि कितना पाक साफ दामन है इनका, ये स्पष्ट तौर पे जाहिर हो चुका है जनता के सामने। आशीष चतुर्वेदी ने स्पष्ट तौर पर टाइम्स नाउ चैनल पर ये आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री के ऊपर कि मुख्यमंत्री जी हत्यारे हैं, मेरी भी हत्या करा सकते हैं। तो उसके बाद ये कैसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का दामन पाक साफ है? और ये देखिए दीप्ति जी आप यहाँ पर बैठे, आप ये बात कीजिए कि क्या आरोप है आपका। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, ये बताएं कि आप ही ने, मैं गवर्नर पर की बात पर आ रही हूँ, आप ही यूपीए की सरकार थी जब गवर्नर को वहां पर रिक्रूट किया गया था, और इतना पुराना ये मामला आप लोग वहां पर भी हटा सकते थे। अब आप उस पर भी प्रेशर बना रहे हैं कि राज्य सरकार क्यों नहीं हटा रही, केंद्र सरकार क्यों नहीं हटा रही, आप लोगों ने क्यों एक्शन नहीं लिया? दिग्विजय सिंह ने जांच क्यों नहीं की अपने कार्यकाल में? देखिए कांग्रेस समय समय पे प्रदर्शन करती रही है, कांग्रेस ने आगाह किया है, आपके पास पूरे राइट्स लड़ाई लड़ती रही है मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे। आज आप कह रहे हैं कि गवर्नर राम नरेश को हटाया जाए, आप लोगों ने क्यों तब कार्रवाई की नहीं की? देखिए कांग्रेस पार्टी कैसे कार्रवाई कर सकती थी, सरकार इनकी है। आप ये क्यों नहीं समझिए, कांग्रेस पार्टी ने समय समय पे आंदोलन किया। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने समय समय पे आंदोलन किया, और हम फिर कहते हैं कि कांग्रेस शुरू से कहती आई है कि चाहे किसी भी पार्टी का कोई क्यों नेता न बना रहे। अरुण यादव की बहन का एडमिशन कैसे हुआ? कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि गवर्नर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी से। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि अगर कोई भी जी आप हटा देते तभी। आपकी सरकार यूपीए की सरकार जब थी तभी तो वो गवर्नर बने, आप एक्शन ले लेते। देखिए एक बात बताइए कि गवर्नर बनना बुरी बात नहीं है। आज जब वो आरोपों में घिर चुके हैं, जब आरोप सिद्ध नहीं हुए थे, आज जब वो आरोपों में घिर चुके हैं, तो नैतिकता की बात आप पर भी आती है। फिर आप कहते हैं कि हम नैतिकता के आधार पर चलते हैं। 25,000 लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी में मारे गए, तो अर्जुन सिंह जी ने क्या किया एंडरसन के साथ? कभी नहीं साथ देती। राजीव गांधी ने एंडरसन के साथ क्या किया? कि कांग्रेस पार्टी कभी भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी, 48 मौतों का ऐसे ही नहीं जाने देगी। मिश्रा के साथ दिग्विजय सिंह ने क्या किया? उच्च न्यायालय से कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, और दूध का दूध पानी का पानी होगा, और मुख्यमंत्री का दामन कितना साफ है ये जनता के सामने आएगा। ठीक है, आप पर भी आरोप लग रहे हैं। आप ही के पार्टी के नेता अरुण यादव, ये कहा जा रहा है कि जनता पार्टी का काम है आरोप लगाना। उसका जवाब कांग्रेस पार्टी इन आरोपों से नहीं डरती है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट जनता के साथ और जनता के हक में लड़ाई लड़ती है। और ये कांग्रेस पार्टी के प्रयास है कि आज सीबीआई जांच के लिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई दामन पाक साफ नहीं है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूं, मुख्यमंत्री जी गुनहगार हैं, भारतीय जनता पार्टी गुनहगार है, आरएसएस के लोग उसमें मिले हुए हैं। ये जंतर मंतर नहीं है जहां आप नारे लगा रही हैं दीप्ति जी बैठकर, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रही है। इस पूरे मामले में सियासत हो रही है, क्या कांग्रेस भी इन्वॉल्व है या नहीं? राकेश जी इतना पाक साफ है, ठीक है, तो ठीक है। राकेश दीक्षित जी से सवाल है मेरा, बयान क्यों दिए? राकेश दीक्षित जी मेरा आपसे सवाल है, आप जवाब दीजिए। क्या इस पूरे मामले में सियासत हो रही है? क्या दोनों पार्टियां इन्वॉल्व हैं? क्या हो रहा है इस पूरे मामले में? उम्मीद है निष्पक्ष जांच की या नहीं? राकेश दीक्षित जी, थोड़ा सवाल दोहरा दीजिएगा। मेरा सवाल ये है, आपने सुना, मेरा सवाल ये है, आप यहाँ कांग्रेस की बात सुन रहे हैं, बीजेपी की। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही, बीजेपी भी कह रही कि इसमें कांग्रेस के लोग भी इन्वॉल्व हैं, कांग्रेस कह रही बीजेपी संग सब तरह के लोग इन्वॉल्व है। ये बताएं क्या इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ सियासत हुई है अभी तक और जांच नहीं हो पाई? देखिए, ये चाहे शिक्षा का मामला हो या भर्तियों का मामला हो, दामन न कांग्रेस का साफ है न बीजेपी का साफ है। हाँ। ये मुख्यमंत्री जी जो सिगरेट की पर्ची पे अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, लोगों को लगता है शायद अतिरंजनापूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे किस्से मध्य प्रदेश में हुए हैं। ये जो व्यापम को लेकर प्रदेश के बाहर, मध्य प्रदेश के बाहर इतना आउटरीच है, इतना ज्यादा उद्वेलना है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में उतनी उद्वेलना नहीं है। इसका कारण ये नहीं है कि लोग गुस्से में नहीं है, इसलिए इसका कारण ये है, ये विडंबना है कि मध्य प्रदेश में दिस इज ए हार्श रियलिटी। लोग इस तरह को, इस चीज को कि ये एडमिशन में और रिक्रूटमेंट में गड़बड़ियां होती हैं, इसको एक कड़वी सच्चाई के रूप में स्वीकार कर चुके हैं लोग। हाँ। अब जब तक कि इस सिस्टम पर नए सिरे से पूरा आघात नहीं होगा, इस सिस्टम की पूरी तरह से क्लींजिंग नहीं होगी, सफाई नहीं होगी, तब तक जनता का
सिस्टम पर, चाहे वो सिस्टम कांग्रेस का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, हाँ। उस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल होगा। दामन यानी किसी का भी पाक साफ नहीं। छोटे से और क्या नवजोत जी इस रैकेट को हटाना, इस रैकेट को बस करना, क्या उस सफाई का हिस्सा नहीं था? ठीक है, मैं लौटूंगी। आपका ये दावा है कि उस रैकेट को साफ और दामन को साफ आप लोग कर रहे हैं, ये आपका दावा है क्योंकि आपने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। विकास सिंह भी मौजूद है। व्यापम सच सामने लाएगी सीबीआई। आखिरी सवाल विकास सिंह आपसे, अगर हम सीबीआई के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो कन्विक्शन रेट बहुत कम है, भरोसा नहीं है, दबाव में काम करती है, तमाम आरोप सीबीआई पर लग चुके हैं। इसके बाद क्या सच सामने लाएगी सीबीआई? देखिए, इसमें दो पहलू है। एक तो ये पहलू है कि इतना जो टाइम बीत गया है तो कई ऐसे इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस हैं वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर कर जाते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप ट्रेल देखना चाहें कि किससे कौन बात किया, किसके साथ कौन मिला, तो जो सीडीआर हैं, जो टेलीफोन कंपनियां हैं, वो 1 साल से ज्यादा सीडीआर ही मेंटेन नहीं करती हैं। तो अगर आप ये जानना चाहें कि इस आदमी ने इसको कांटेक्ट किया था कि नहीं किया था, इससे कोई इस नंबर से फोन गया था कि नहीं गया था, तो वो आपको रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जो कि स्टैट्यूटरी मुद्दे होते हैं, जो पुलिस अगर सही तरीके से ना करे तो उस पर एक स्टैट्यूटरी बार हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन आगे उसमें नाकाम हो जाता है जी। तो सीबीआई के पास इतना लेट भेजना, खास करके तब एग्री करना जब सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट, सीबीआई एक बीजेपी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सीबीआई काम कर रही है और बीजेपी गवर्नमेंट ने ही सीबीआई डायरेक्टर को नियुक्त भी किया है जी। तो इसलिए मेरे हिसाब से बहुत ही निष्पक्ष जांच अगर चाहेंगे तो तभी पॉसिबल है अगर शिवराज सिंह चौहान रिजाइन करें और एकदम फ्री हैंड दिया जाए, जिसमें सीबीआई को भी पता चले कि हाँ बीजेपी सीरियस है, चाहती है कि एक निष्पक्ष। क्या शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो पाए, और क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए? जी, जब मैं इनकी बात अगर मान लूं तो निष्पक्ष जांच तो तभी होगी जब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही केंद्र से इस्तीफा दे दे। तब तो सीबीआई की संस्था पर इन्होंने जिस तरह से क्वेश्चन मार्क किया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, तो शिवराज सिंह चौहान का केंद्र पर क्या प्रभाव होगा? नरेंद्र मोदी की सरकार का होगा, तो नरेंद्र मोदी की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, इतना सतही स्तर पर बात नहीं करनी चाहिए, शक का दायरा इतना मत बढ़ा दीजिए कि सभी संस्थाओं का मूल्यांकन हो जाए। मैं आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो काम किया है, प्रशांत जी बाकी लोगों ने किया, मैं उनको बधाई देता हूँ कि सच को लाने में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा करने में राजनीतिक पार्टी के वो अंग न बन जाए। ऐसा लगता है जैसे वो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, जो कि आरटीआई के एक्टिविस्ट के लिए अच्छा नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए। तो क्या व्यापम घोटाले में सीबीआई सच सामने लाएगी? आज का मुद्दा में फिलहाल